हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चिन्मयी आप सबको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के रिपीटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। डोजेस को हम कितने टाइम में रिपीट करें, कैसे हम यूज़ करें, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाली हूँ मैं। और शायद ऐसा ही वीडियो कहीं आपको यूट्यूब में मिलने वाला है। पूरा डिटेल में आपको समझाऊँगी, जिससे बाद में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी को कैसे रिपीट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स को या डोजेस को रिपीट करने से पहले 3 चीज़ों को स्पेशली बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। पहला है कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट का कंडीशन कैसा है, कैसे प्रोग्रेस का जो फॉर्मूला है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। सेकंड है नेचर ऑफ द डिजीज कैसा है, एक्यूट है, क्रॉनिक है या कैसा है। एंड थर्ड है नेचर ऑफ द मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, उसका एक्शन कैसा है। ये सारा चीज़ एकदम से डिटेल में मैं आगे बताने वाली हूँ। तो पहला फैक्टर है कंडीशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट। प्रोग्रेस कैसा हो रहा है पेशेंट में आफ्टर गिविंग मेडिसिन्स, पेशेंट का प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, जो क्योर प्रोसेस कैसे बढ़ रहा है आगे। उसमें भी 3 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको मेडिसिन्स को, होम्योपैथिक मेडिसिन्स को देने के बाद पेशेंट स्पेशली इन एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, नई बीमारी या पुरानी कोई भी, अगर आप मेडिसिन्स को देने के बाद उसमें प्रोग्रेशन का प्रोसेस चालू है, कंटिन्यू है, मीन्स आपको दिखाई दे रहा है कि पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है, तो स्पेशली ये केस में रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिकवरी के प्रोसेस में बीच में आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स का दूसरा डोज देते हैं तो प्रोग्रेशन का जो चेन है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो मेडिसिन्स का अच्छा एक्शन स्पेशली नहीं दिखता है। सेकेंड बात है, जब मेडिसिन्स का प्रोग्रेशन प्रोसेस जब बंद हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है, जब सिजेशन हो जाता है, बंद हो जाता है, तब आप रिपीटेशन कर सकते हैं। थर्ड केस ये है कि आपको मेडिसिन्स को लेने के बाद रिकवरी तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर रिकवरी होने के बाद वो प्रोसेस स्टॉप हो गया एंड दूसरा कुछ नया ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आप में डेवलप होने का दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम स्पेशली वो ग्रुप को, सिम्टम्स को, जो दूसरा टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, उस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन्स को रिपीटेशन करना चाहिए, या दूसरे कोई मेडिसिन अगर उसमें आ रहे हैं तो उसको प्रेस्क्राइब करना चाहिए। जो सेकेंड फैक्टर है वो है स्पेशली नेचर ऑफ द डिजीज़ का नेचर कैसा है, जो कि रिपीटेशन में हेल्प बहुत करता है। जैसे कि क्रॉनिक टाइप ऑफ है या एक्यूट टाइप ऑफ है, या क्रॉनिक टाइप ऑफ डिजीज है लेकिन उसका एक्यूटली उसका सिम्टम्स आ रहे हैं। तीनों के लिए अलग अलग प्रकार का रिपीटेशन डिसाइड हुआ है। जैसे कि क्रॉनिक, इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो बहुत ही पुरानी डिजीज होते हैं, वहाँ पे हम लो पोटेंसी में मेडिसिन्स को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 7 डेज में, 8 डेज में, या 12 डेज में, या 14 डेज में हम मेडिसिन्स को रिपीट कर सकते हैं। बट इन एक्यूट क्राइसिस ऑफ क्रॉनिक डिजीज, स्पेशली जो क्रॉनिक डिजीज तो होता है बहुत ही पुरानी डिजीज रहता है, बहुत दिन से आपके शरीर में है, लेकिन उसका एक्यूट क्राइसिस हो रहा है, एक्यूटली आपका सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं आपके शरीर में। तो उसको मैनेज करने के लिए अगर आप हाई पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन्स को, तो 1 डोज में ही दीजिए, मतलब बार बार रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 डोज का देने के बाद उसका एक्शन आप देख सकते हैं, उसके बाद आप रिपीटेशन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप लो पोटेंसी में मेडिसिन्स को प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उसको फ्रिक्वेंटली आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्यूट डिजीज, स्पेशली एक्यूटली कोई इन्फेक्शंस हुआ है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, एक्यूट डिजीजेस जो होते हैं, जो रिसेंटली फॉर्म हुए होते हैं, जिनका क्रॉनिक पुरानी ये से कोई पुरानी डिजीज से कोई लेना देना नहीं रहना होता है, तो वो केस में आप मेडिसिन्स को बहुत शॉर्ट इंटरवल में रिपीट कर सकते हैं। जैसे 2 आवर्स में, 4 आवर्स में, या 8 आवर्स में, या 12 आवर्स या 24 आवर्स के अंदर आप रिपीटेशन कर सकते हैं। बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ द मेडिसिन्स में कैसा है, मेडिसिन्स का नेचर कैसा है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, उसका पोटेंसी कैसा है। स्पेशली अगर पोटेंसी देखा जाए तो अगर उसका लो पोटेंसी है, मेडिसिन्स जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसका नेचर मीन्स लो पोटेंसी में हम दे रहे हैं, तब हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाई पोटेंसी में मेडिसिन्स को दे रहे हैं तो इतना फ्रिक्वेंटली हम यूज़ नहीं करना चाहिए, ओनली 1 to 3 डोज में हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द मेडिसिनल एक्शन। हर मेडिसिन को देने से पहले उसका एक्शन कितना है, कितना देर उसका एक्शन मतलब एक्ट करता है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वो जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। कुछ मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग रहते हैं, थोड़ा देर तक उनका एक्शन रहता है, एंड कुछ मेडिसिन को एक्शन लॉन्ग रहता है, मतलब ज़्यादा दिन तक उसका एक्शन रहता है। तो जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है उसको हम फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं क्योंकि उसका एक्शन जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लॉन्ग एक्शन मेडिसिन है, जो लॉन्ग टाइम रहते हैं जिसका एक्शन, उसको इतना फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ मेडिसिन है जिनके कि अल्टरनेटिव एक्शंस दिखाई देता है। अल्टरनेटिव एक्शन मीन्स जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं एंड अदर ग्रुप सबसाइड हो जाते हैं एंड अदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देन डेवलप होता है, तो पहला वाला ग्रुप ऑफ सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे दिखाई देते हैं जिनके प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एक्शंस है, प्राइमरी एक्शन होता है और सेकेंडरी एक्शन भी होता है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब अल्टरनेट होते रहते हैं तो उनको अल्टरनेटिव एक्शन मेडिसिन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू लिया जाए, जैसे कि ब्राउनिया हो गया, इग्नाशिया, बेलाडोना, रोस्ट्रक्स टाइप ऑफ मेडिसिन को, इस टाइप ऑफ मेडिसिन को फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन किया जा सकता है क्योंकि कुछ सिम्टम्स आते हैं एंड देन सबसाइड करके दूसरे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये मेडिसिन में स्पेशली जिनका अल्टरनेटिव एक्शन दिखाई देता है, तो ये सारे मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमको रिपीटेशन करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देख के हमें रिपीटेशन करना चाहिए। तो एट द फाइनल हमें 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जब हमें तभी रिपीटेशन करना चाहिए जब कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आए थे एंड हमने मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया एंड वो सिम्टम्स सबसाइड हो गया, मतलब डिसअपियर हो गया, एंड कुछ टाइम के बाद वो सिम्टम्स सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स, सेम जनरल एंड सेम पर्टिकुलर के साथ अगर वही सिम्टम्स डेवलप फिर से हो रहा है तो हम मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग है, होम्योपैथिक मेडिसिन को देने के बाद आपका पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, कुछ देर इम्प्रूवमेंट होने के बाद जो सिम्टम्स का इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ गया है, कहीं रुक गया है, तो उस केस में अगर आपको पेशेंट को सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आपको सारा सिम्टम्स, अगर कोई अदर सिम्टम्स, कोई अलग प्रकार का सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो आप कुछ देर वेट कीजिए एंड देन आपको मेडिसिन को, वही सेम मेडिसिन को सेम डोज में आपको रिपीटेशन करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आप कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का रिपीटेशन करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं होम्योपैथिक डोजेस का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।